अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की एहतसाब टीम साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ नई कंपनी और नए किरदार सामने ले आई है और नया इल्जाम 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का है। मगर नए इल्जाम ने नए सवालात भी उठा दिए हैं। पैसों की एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक मुंतकली की तफसीलात सामने आ गई हैं। साथ ही वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी बात की। मिर्जा शहजाद अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ के खिलाफ नए किरदार सामने ले आए और उन्होंने बताया कि वजीर आला पंजाब के 2 मुशीरों ने एक जाली कंपनी बनाई। उसके असल मालिक सुलेमान शहबाज शरीफ थे और उसके जरिए 7 अरब रुपए की करप्शन की। उन्होंने बताया कि शरीफ खानदान ने 6 अरब 80 करोड़ रुपए अपनी ही एक कंपनी से उस नई कंपनी GNC में मुंतकिल किए और फिर वहां से इस कंपनी से कैश निकलवाए गए, जिससे शहबाज शरीफ ने अपनी अहलिया के लिए 16 मिलियन रुपए के घर लिए। हमजा शहबाज ने उस पैसे से अपनी अहलिया के लिए जौहर टाउन में घर लिया। बाकी पैसे कैश की सूरत में मॉडल टाउन वाले घरों में मुंतकिल हुए और फिर वहां से दोबारा जाली रसीदों के जरिए अपनी ही कंपनियों में मुंतकिल कर दिए गए। शहजाद अकबर ने दावा किया कि इस पूरे अमल में कैश निकलवाने वाले 2 अफराद शरीफ खानदान के मुलाजिम हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने सारी तफसीलात बता दी हैं। शहजाद अकबर ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के लिए 18 सवालात भी उठाए, जो ज्यादातर आज सामने आने वाली कंपनी और उसके किरदारों से मुताल्लिक है, माजी की टीटीज के हवाले से है। इसके अलावा शहजाद अकबर ने बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड की वतन वापसी के हवाले से भी बात की। मगर उन्होंने कहा कि हुकूमत पाबंद है कि वो इस सेटलमेंट की तफसीलात अवाम के सामने नहीं ला सकती। जो तफसीलात थी वो उन्होंने प्रेस रिलीज में बता दी हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह सिविल मामला है और इसमें करप्शन साबित नहीं हुई। क्या ये 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट और बरतानिया का ताउन शरीफ खानदान के लिए एक बुरी खबर है? क्या उनके भी अकाउंट्स और जायदादें इसी तरह मुंजमद होकर पाकिस्तान आने वाले हैं? क्या वजीर आज़म इमरान खान अपने 300 अरब रुपए का नवाज शरीफ के बच्चों पर इल्जाम और 85 अरब रुपए का शहबाज शरीफ पर इल्जाम दुरुस्त साबित करके इसी तरह सारे पैसे वतन वापस लाने वाले हैं? ये पूछेंगे मिर्जा शहजाद अकबर से। मगर आज मलिक रियाज ने पहली दफा इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया और जो मिर्जा शहजाद अकबर कह रहे हैं वही बातें उनकी तरफ से भी दोहराई गई। देखिए, वो स्कैंडल के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो पैसा है, मेरे बच्चे जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ब्रिटिश नेशनल हैं। जो पैसा हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देना है, अगर हमने कोई जुर्म किया होता, 1 साल NCA ने इंक्वायरी की है, 1 साल के इंक्वायरी के बाद NCA लिखती है द सेटलमेंट इज़ ए सिविल मैटर एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ए फाइंडिंग ऑफ गिल्ट, कि कोई जुर्म हमने नहीं किया हुआ। अगर हमें UK की अदालतें लॉ ये कह रही हैं कि हमने जुर्म नहीं किया हुआ, उनकी एजेंसी NCA कह रही है कि जुर्म नहीं किया हुआ, तो फिर बाकी अल्लाह मालिक है। और हम पैसा सुप्रीम कोर्ट को हमने दे दिए। कुछ लोग इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए पैसा, और लोगों को भी मेरी तरह पाकिस्तान में लाना चाहिए पैसा। मलिक साहब ने बताया कि ये एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई इस पे नहीं, मेरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं, मैंने ये पैसा पाकिस्तान को देना ही देना है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा एग्रीमेंट है वो हमने फुलफिल करना है, चाहे हमें अपने घर भी भेजने पड़े फिर भी करेंगे हम। अब ये सारा मामला हसन नवाज तक कैसे जाएगा, शरीफ खानदान के साथ तो कैसा जाएगा? वज़ीर आज़म के मामले खुशी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 18 सवालात आपने शहबाज शरीफ साहब के लिए रखे हैं, हमने आवाम के सामने ये मामलात भी रखे। अच्छा, इस सब पर बात करेंगे और क्योंकि अब मलिक रियाज साहब के मामले पर भी 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट हो गई सब, क्योंकि वहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर 2017 है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 है। तो हसन नवाज, हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, क्योंकि नवाज शरीफ खानदान के लिए 300 अरब रुपए का कहा था, शहबाज शरीफ खानदान के लिए 85 अरब का कहा था। इसी तरह जिस तरह मलिक रियाज साहब का पैसा वापस आ रहा है, इनके लिए भी आप लिख दें कि भाई इनके बैंक अकाउंट्स देखें, हसन हुसैन के, शहबाज के, सुलेमान शहबाज के, और हमें वो पैसा और इनकी प्रॉपर्टी देखें, अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो हमें पैसा वापस करें। इसी तरह क्यों नहीं आगे बढ़ जाते? इतनी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, पाकिस्तान में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। शाहजेब, आपका बड़ा मासूमाना सवाल है। बात यह है कि मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, मुख्तलिफ़ केसेस की नोयत मुख्तलिफ होती है। अगर एक केस में हमें कोई सक्सेस होती है, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है, नोयत डिफरेंट है, उसके अंदर चीज़ें मुख्तलिफ हैं। दूसरे केसेस मुख्तलिफ हैं। आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ की तरफ निशानदेही की है कि जब आप बैरून मुल्क वहाँ की किसी एजेंसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं
उनके रूल्स और उनके कोड ऑफ कंडक्ट को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। जिन चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं वो प्राइमरीली प्योरली पाकिस्तान के डोमेन में हैं, तो हम वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन जिन केसेस को हम परसू कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात मैं नहीं कर सकता फॉर द सिंपल रीज़न कि जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के अंडर हों या UWO के अंडर हों, लेकिन जब तक वो अंडर प्रोसेस होती हैं एंड रिज़ल्ट नहीं आता। और उसके बाद भी आपने देखा है कि इस वाले मामले में भी एक प्रेस रिलीज़ है और वो एग्रीड उसका टेक्स्ट है कि इसके बाहर नहीं जाया जाएगा और इसी प्रेस रिलीज़ की हद तक ही कमेंट किया जाएगा, क्योंकि इसी केस के अंदर पाकिस्तान ने जब पैसे रिसीव किए हैं तो एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की है कि जो इसके फर्दर डिटेल्स हैं वो उसके ऊपर डाइवर्ज नहीं किया जाएगा। वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इस प्रेस रिलीज में हसन नवाज का जिक्र नहीं है, मगर आपने अपनी प्रेस रिलीज में किया और आज आपने वैसे भी कहा कि ये थोपा गया मलिक रियाज साहब को, तो कम से कम आप बरतानिया को ये नहीं कह सकते कि भाई वन हाइड पार्क प्लेस आपने मलिक रियाज से तो ले लिया, मगर हसन नवाज से मलिक रियाज ने लिया था और उन्हें थोपा गया था। तो जरा ये तो पता करें कि हसन नवाज ने ये कैसे बनाया था और उसके वो मीन्स जस्टिफाई करते या नहीं करते, अनएक्सप्लेन्ड तो नहीं है उनकी, और वो भी हमारे हवाले किया जाए क्योंकि उनके पास पैसे कैसे आए थे खरीदने के। बिल्कुल शाहजेब, मैं दो चीज़ें कह देता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि मैं अपनी प्रेस रिलीज़ मेरे सामने है, मैं उसका बिल्कुल वो हिस्सा जो है एक लाइन का है वो पढ़ देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि द सेटलमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स अ UK प्रॉपर्टी लोकेटेड इन वन हाइड पार्क प्लेस इन सेंट्रल लंदन विच वॉज प्रीवियसली ओन्ड by the son of the former Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif, namely Hassan Nawaz, and was sold to the family in March 2016। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एज़ पर द एग्रीमेंट हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकते। तो देखें, इस वक्त आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से कि इस इश्यू को लेके पहले वाले एपिसोड के ऊपर क्या काम हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आएंगी तो वक्त आने पे वो भी आ जाएंगी। लेकिन आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस ट्रांजैक्शन के पहले का भी हिस्सा था। वन हाइड पार्क अगर आप देखिए तो सबसे पहले हमारे सामने वो पनामा वाली रेवलेशंस जब हुई और मुख्तलिफ कंपनीज़ का आया तो तब चीज़ें सामने आई। अब मसला ये आता है, टेक्निकली स्पीकिंग, विदाउट कमेंटिंग, मैं ये पहले डिस्क्लेमर भी दे दूं, विदाउट कमेंटिंग ऑन दी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन जो हमारी चल रही हैं UK में या मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलके, उसके अंदर जो चीज़ है कि ये दो तरह की सिचुएशन होती है। एक वहाँ पे एसेट है, एग्जिस्टिंग है या पैसे हैं, और एक वो है जो वहाँ से निकाल लिए जाता है। मैं किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं कर रहा, मैं इनके केस या किसी केस की बात नहीं करता। लेकिन अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंडर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का हुक्म है तो वो एक एसेट एक कैश की सूरत में कहीं पड़ा होगा, चाहे वो बैंक होगा या कैश में होगा, तो उसको फ्रीज़ करके रिपैट्रिएट करना निस्बतन आसान होता है बनिस्बत एक पास्ट ट्रांजैक्शन के, क्योंकि फिर आपको उसके पीछे जाके देखना है कि अब आपके पास क्या है। मतलब मगर एवन फील्ड में तो ये रहते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब भी वहीं जाके रह रहे हैं, उसके ऊपर तो पाकिस्तान की कोर्ट का एक फैसला भी है। कम से कम आप उस पर नहीं कह सकते NCA को कि भाई आप देखें कि ये जब हसन नवाज ने खरीदा ये अपनी वेल्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि मलिक रियाज के ऊपर तो पाकिस्तान में आप लोग इस तरीके से नैब की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर भी नहीं रहे थे, इतना कुछ पकड़ा गया उनके ऊपर, इतना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वहां क्यों नहीं लिख देते उनको? आपका टाइम भी बच जाएगा, पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पैसे भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा आज के मैं तो चाहता हूं बस पैसे वापस आए। आपको किसने कह दिया कि हम ये परसू नहीं कर रहे? अगर परसू कर रहे हैं, नहीं, मगर एक सवाल है मेरा, मगर सवाल सिर्फ इस पे, अगर आप परसू कर रहे हैं तो एक साल के अंदर अंदर 190 मिलियन पाउंड का मसला हल हो गया, 4 महीने के अंदर अंदर फ्रीज से सेटलमेंट का मसला और पाकिस्तान को पैसे मिलने का मलिक रियाज साहब से हल हो गया, ये हसन नवाज का क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? जैसे मैंने अर्ज़ की, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि ये ऐसा नहीं है कि हम बाकी मामलात को परसू नहीं कर रहे, हम बिल्कुल परसू कर रहे हैं, लेकिन ये सेटलमेंट का मामला है। अगर किसी दूसरे केस में सेटलमेंट नहीं हो रही और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो केस अलग होगा। इसमें सिर्फ हसन नवाज की बात नहीं है, मुख्तलिफ केसेस हैं। जैसे मैंने शाहजेब अर्ज़ किया, आप मुझे इंस्टिगेट करते रहेंगे, मैंने अपना मैं आप यकीन कीजिए मैं आपको इंस्टिगेट नहीं कर रहा, मगर मुझे कोई एक मिसाल, ये तो चलें सेटलमेंट तो बात की बात है ना, अगस्त में फ्रीज हो गए थे हसन नवाज के, हुसैन नवाज के, शहबाज शरीफ साहब के लिए आप लोगों ने कहा कि 85 अरब रुपए के असासे इन्होंने बरतानिया में बनाए, कोई अकाउंट एक आध फ्रीज ही आपने करा लिया, और सेटलमेंट तो वो करें ना करें वो बात की बात है, कोई फ्रीज भी नहीं हुआ उनका अभी तक NCA के जरिए।
देखें, अगर एवन फील्ड की अगर आप बात करते हैं तो एवन फील्ड का केस चूँकि पाकिस्तान में चला और पाकिस्तान के कोर्ट का एक ऑर्डर आया, वो कोर्ट ऑर्डर अभी सब्जेक्ट टू अपील्स है। एक उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उसके बाद मुमकिना अपील जो भी रिज़ल्ट आए सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। अभी जब वो फाइनल ऑर्डर नहीं है तो आप इस वक्त उसके ऊपर कॉशन लगा सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीजिंग नहीं कर सकते। और हर देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि हर सिचुएशन के लिए डिफरेंट लीगल स्ट्रेटजी और लीगल एवेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं। एवन फील्ड की केस के ऊपर हमारे पास दो एवेन्यूज़ हैं, या तो ये है कि हम इन्फोर्समेंट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जाएं यूके में, जो कि अभी फ़ाइनल नहीं हुई है, और दूसरा जो ऑप्शन है कि बरतानिया में सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। हम दोनों चीज़ों को परसू कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर केस का, ऑन गोइंग केसेस का, स्पेशली अब मैं आपको याद कराता हूँ शाहजेब, हमारा एक पिछले साल 2018 में बरतानिया के होम सेक्रेटरी आए थे, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप हुई थी जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो जितने केसेस हैं वो उसी पैरामीटर्स में परसू हो रहे हैं, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नेशनल क्राइम एजेंसी का, स्पेशली जो उन्होंने एक डेडिकेटेड यूनिट कायम किया हुआ है बरतानिया में, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जितनी रिक्वेस्ट और केसेस हैं उसको वो इंटरटेन करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर हम उनको पुश नहीं कर सकते। उन्होंने ये मसबत बात है, मगर फिर मुझे इतना बता दें कि कम से कम, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत, इमरान खान साहब ने 300 अरब रुपए का हसन और हुसैन नवाज पर लगाया था और 85 अरब रुपए का शहबाज शरीफ पर लगाया था। कम से कम आपने ये लिखा है कि भाई ये इनके नाम है, ये इनके पासपोर्ट नंबर हैं, जरा देख के बता दीजिए कि इनके बैंक अकाउंट्स में कितने बरतानिया में पैसे हैं और इनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इतना भी नहीं बता रहे कि वो जब इतना कुछ कर दिया। ये सारी चीज़ें हम परसू कर रहे हैं। सारे के सारे एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो दूसरा भी जो ख़ानदान है सुलेमान शहबाज, जिनसे मैंने आज उनकी काफ़ी जिक्र खैर किया, और उनके ऊपर भी है अली इमरान हैं, जिनके ऊपर आज भी मैंने पूछा कि वो कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो पूरा खानवादा वहाँ पे है। तो आपको क्यों लगता है कि हमने ये चीज़ नहीं लिखी? लेकिन जितनी इस तरह की कम्युनिकेशन है, मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन पे बैठा हूँ। तो जब इस किसी दूसरी आप फॉरेन एजेंसीज के साथ मिलकर केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स को डाइवर्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन दो चीज़ें इंश्योर कर लें कि एक ये है कि हम अपने टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। किसी स्पेसिफिक केस की बात नहीं है, यानी कि इस कम से कम 190 मिलियन पाउंड से उनका कोई ताल्लुक नहीं है शरीफ खानदान का, इस वाले 190 मिलियन से। नहीं, इस देखिए, इससे तो कोई, ये तो एक अलग केस है ना, उनके केसेस तो अलग से हैं। और साहब फिर ये भी बता दीजिए, अगर अलग से हैं, कि ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही मलिक रियाज साहब के खिलाफ फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का, उसमें जाएगा? देखिए, ये तो जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज़ की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा, और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरसरी अंदाज में कहा, मगर मलिक रियाज साहब ने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि भाई मैं मुल्क में वापस ला रहा हूं क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो वादा किया था और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा करना है। तो वो तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ आपके लिए, उनके लिए नहीं? वो जो भी कह रहे हैं इस वक्त आपके सामने, आप अगर हमारे तो देखिए ना, पाकिस्तान की तो कोई आप बात मानते नहीं है। आप इसी पैराए में देख लीजिए कि नेशनल क्राइम एजेंसी क्या कह रही है। नेशनल क्राइम एजेंसी तो नहीं बताएगी कि पाकिस्तान की हुकूमत उसे कहां जाएगा। इससे हट के जब हम बात करते हैं तो वो फिर इससे जब हम हट के बात करते हैं तो फिर हम अपने उसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के पाबंद हैं जिसका मैं बारहा जिक्र कर रहा हूं। मगर शहजाद अकबर साहब, अगर मलिक रियाज साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो फिर आपका ये दावा कि गवर्नमेंट ने एफर्ट की और लूटी हुई दौलत वापस आ रही, फिर गलत साबित हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले से है। मलिक रियाज साहब पहले ही 460 अरब रुपए की कमिटमेंट दे चुके, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते हैं तो आप लोगों की तो कोई विक्ट्री नहीं है लूटी हुई दौलत, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है। मैं आपसे सिर्फ एक, देखिए ये अगेन शाहजेब, वंस अगेन, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की चीज़ नहीं है। अगर ऐसी बात है तो वो तो वहाँ मंथली किस्त है, तो इतने पैसे इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? इस तरह से नहीं है। आपके सामने दो एजेंसीज़ ने जिन्होंने काम किया, उनकी दोनों की तरफ से एक पोजीशन प्रेस आ गई है, और साथ ये भी बतला दिया गया है कि इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं एज़ पर दैट एग्रीमेंट वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती।
अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, हम नहीं मानते, तो ये आपका प्रोगेटिव है। वो ठीक है, लेकिन fact of the matter is ये कि कैसा वो पैसे agreement- पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट कैसा आप एनसीए से कर सकते हैं कि भाई हम दूसरी चीज शाहजेब देखें, पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे? ये कैसा एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? शाहजेब, मैं एक चीज़ की दुरुस्तगी कर दूं, स्टेट बैंक में कोई पैसे नहीं जाते। स्टेट बैंक एक रेगुलेटर है, पैसे अगर किसी आगे डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही जाते हैं। स्टेट बैंक सिर्फ एक रेगुलेटर का फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पे, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं मीडिया के लिए काम करूं या मैं उस मकसद के लिए काम करूं जिस मकसद के लिए मुझे कहा गया है कि आप इसके ऊपर फोकस करें। अब उस फोकस करते हुए एक रिकवरी, एक रिटर्न, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड हुआ है, इसके बाद आगे भी होगा और आगे भी हम इस तरह के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हैं। आपने ज़ाहिर आज एक पूरा फ्लो चार्ट भी दिया जो हमने आवाम के सामने रखा है। 18 सवाल भी शहबाज शरीफ साहब से किए, जवाब उनको देने चाहिए जो आपकी तरफ से सवालात उठाए गए हैं। मगर एक चीज़ जो आपके फ्लो चार्ट में है, ये 6.8 अरब रुपए जो आप बताते हैं कि इन फ्रंटमैन के जरिए कुछ कैश की सूरत में विड्रॉ होता है, ये 6.8 अरब रुपए आप 18 सवालों में भी कह रहे हैं किक बैक्स और कमीशन के जरिए ये आए हैं। वो कौन से प्रोजेक्ट का किक बैक और कमीशन है जिससे ये आए हैं? शाहजेब, ये सवाल शहबाज शरीफ साहब से करें। मैं तो कह रहा हूँ, देखें मैंने आज उनको फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। मैंने आज उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि अभी तो वो लंदन बैठे हुए हैं, मैं अगर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बहुत सारी टीवी की नशरियात वहाँ भी एयर होती हैं, डेली मेल वाला मामला अभी तक पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसको चैलेंज करें। वो मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि हम तो उनसे पूछ के तंग आ चुके हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर सीएम ऑफिस में मैं 2 बंदे अपॉइंट करता हूं, एक को मैं डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी लगाता हूं, दूसरे को डायरेक्टर पॉलिसी लगाता हूं, और उनकी फेक कंपनी, पेपर कंपनी जो कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही, कोई बिजनेस नहीं कर रही, वो इस वक्त कबूल चुके हैं कि जी हमसे तो चेक बुकों पे दस्तखत करा के रख लिया गया था। बंदे भी उन्होंने पॉइंट आउट कर दिए हैं कि फ़लाँ अकाउंटेंट शरीफ ग्रुप का उसके हवाले कर दिए थे। कैश बॉयज़ भी अरेस्ट हैं, उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है कि हम सारा पैसा कैश में निकाल के फ़लाँ साहब को देते थे और ये कैश निकाल के शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में डालते थे। इसके बाद भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इसमें किकबैक और कमीशन कहाँ से थे? सवाल ये जो मैं तो इनसे सवाल करता हूँ, आज भी ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज भी इनको बताना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए थे। आज भी शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए कि 10 साल उन्होंने इनको, मुझे बताइए जब ये अपने हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं। आपका एतराज दुरुस्त है, मगर मैं उनको जवाब देना भी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। बट मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जब इन सब ने इतना कुछ आप लोगों को बताया तो आपने कहा कि ये फेक सेल्स करते थे, कि झूठी सेल्स अपनी मुख्तलिफ कंपनियों की बताते थे, मगर असल में ये किक बैक और कमीशन का पैसा था। तो जो लोग आपने अरेस्ट किए हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि किन प्रोजेक्ट्स में से किक बैक और कमीशन से ये पैसा आता था जिसको ये रोल ओवर करते थे, ये नहीं बताया, बाकी सब बता दिया। देखिए वो सब कुछ बता चुके हैं, ये मैंने अर्ज की थी, आप पूरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। देखी मैंने 2 दफा। एक कंपनी का जिक्र आज किया गया है, एक पेपर कंपनी का जिक्र किया है, और काफ़ी सारी पेपर कंपनीज हैं, 2 सेट है। एक इनकी अपनी 32 कंपनियां हैं, उसके अलावा इनकी जो दूसरी कंपनीज हैं जो शुगर मिल्स वगैरह हैं, वहाँ से अब जहाँ पे आपका बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है उसके अंदर कैश पहले इंजेक्ट की जाती है। वो कैश जब इंजेक्ट करके फेक सेल्स के थ्रू इन कंपनियों के अंदर वो दिखाई जाती है, और उससे फिर दोबारा उसमें से जो असल चीज़ एक्सट्रैक्ट की जाती है वो 2.1 बिलियन एक कंपनी में से है, और वो 2.1 बिलियन 2.1 अरब रुपया 2 ट्रस्टेड कैशमैन जो शरीफ ग्रुप के कैश बॉयज़ हैं, अभी अंडर अरेस्ट हैं, वो पैसे निकाल के जाते हैं और उस पैसे को कैश की सूरत में सुलेमान शहबाज को देते हैं। उनका बयान मौजूद है, उसके ऊपर वो पूरी ट्रेल बनी हुई है कि कैसे वो टीटीओ में से दोबारा इंजेक्ट करा के उसको लेजिटिमेट कराया जाता है। और सेकंडली शहबाज शरीफ साहब को 16 मिलियन उनके अकाउंट में यही शख्स जमा कराता है, मेरी बात सुन लें, यही शख्स जमा कराता है और उससे फिर आगे मकान भी खरीदा जाता है। आप ही के पेपर से बता रहा हूं कि आपने जो अमाउंट टीटीओ के जरिए बताया है, मैं नहीं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने जो टीटीओ के जरिए अपनी प्रेस रिलीज में, और आप ही का पेपर है ये, जो टीटीओ के जरिए अमाउंट बताया है वो तकरीबन 15.25 करोड़ रुपए है। जो घर खरीदा गया वो 1.6 करोड़ का है, 2.5 करोड़ का एक हमजा शहबाज ने घर खरीदा, तो ये सब मिला के 19-20 करोड़ रुपए है। 6.8 अरब का आप अमाउंट कह रहे हैं। मैं फिर भी जानना चाह रहा हूं कि आउटपुट की सूरत में आपने लंदन में ट्रेस की बाकी प्रॉपर्टी, और इसका ओरिजिन क्या इन लोगों ने बताया नहीं कि किन प्रोजेक्ट की करप्शन और किकबैक से पैसा आता था।
शाहजेब एक मेरे जो सवाल रखे ना, अगर आप उन सवालों पे गौर करें तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। दो चीज़ें हैं, एक जो इसके ऊपर टीटीज़ लगाई हुई हैं, वो जो टीटीज़ आ रही हैं वो ये दो इंडिविजुअल्स जो हैं, जो दो निसार गिल और अली अहमद, जो सीएम ऑफिस में, सीएम सेक्रेटेरिएट में 10 साल डायरेक्टरों के ओहदे पे, मुशीरों के ओहदे पे तैनात रहे, उनके अकाउंट में पहला ये पैसा टीटीओं के थ्रू आया जो उन्होंने कंपनी का कैपिटल शो किया। उसके बाद इसके अंदर इंजेक्शन होती है डिफरेंट कंपनीज में से, जिसको मैं कह रहा हूँ वो फेक और पेपर सेल्स हैं, क्योंकि इन रियल इस कंपनी ने, ये कागजी कंपनी है, ये हकीकत में कोई कारोबार नहीं करती थी। क्योंकि जब आप देखिए, अब जब काउंटर फाइल एक सवाल का जवाब दे दें आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फेक सेल्स आवाम के लिए बता रहा हूं कि अगर 6.8 अरब रुपए की करप्शन है और मुझे वो पैसे लेजिटिमेट दिखाने हैं तो मैं झूठी सेल्स दिखाऊंगा अपनी मुख्तलिफ कंपनीज की। ये आप कह रहे हैं इन्होंने ये काम किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 6.8 अरब रुपए की फेक सेल्स तक पहुंच गए आप, और ये बंदा सीएम सेक्रेटेरिएट में बैठा था, तो इसको ये भी पता होगा ना कि फेक सेल्स दिखानी है, तो ये 6.8 अरब रुपए आए कहां से जिनकी फेक सेल्स दिखानी है? वो प्रोजेक्ट्स भी तो बताइए ना आवाम को कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स है किकबैक्स और कमीशन के जरिए बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें शाहजेब साहब मसला ये है कि आप उन लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं मेरे साथ जो इस वक्त भगोड़े हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मैं उनकी तरफ से जवाब दे देता हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ। जो निसार गिल ने इस वक्त जवाब दिया वो ये जवाब दिया है कि जी मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था, मेरे नाम की कंपनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर तैनात किया गया, मुझे गाड़ी दे दी, मुलाजिम दे दिया, मेरे नाम से एक कंपनी खोली और चेक बुक पे साइन करा के मुझसे सारी चेक बुक सलमान शहबाज साहब ले चुके। उसके बाद कंपनी क्या करती है, एक कंपनी है उसके 3 डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर सीएम ऑफिस के मुलाजिम में, एक इनका ज़ाती मुलाजिम है ताहिर नकवी। अच्छा, वो तीनों जो हैं, एक उसको मफरूर कर दिया गया, 2 इधर हैं। वो ये कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है कंपनी कारोबार क्या करती है, तो मैं उसको क्या फेक सेल ना कहूँ? वो पेपर के ऊपर उसने 7 अरब रुपए का कारोबार किया हुआ है। वो 7 अरब का जो कारोबार है उसके अगेंस्ट जब आप उसकी सेल देखें तो उसके पास प्रोडक्ट ही कोई नहीं है सेल देने के लिए। ठीक है, नाउ ये जो आपने कहा ना कि प्रोडक्ट कोई नहीं है, बस साहब, और ये उनका मुकदमा नहीं लड़ा है। आपका मुकदमा मजबूत होगा अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगे, और हमारा मुकदमा उनसे सवाल करते हुए स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वो इंटरव्यू में नहीं भी आएंगे तो कम से कम उन्हें सवाल भेज पाएंगे कि ये 6.8 अरब रुपए जिसकी फेक सेल उनको बतानी पड़ी। बस मुझे ये बता दें, ये इन्वेस्टिगेट अभी होना है कि किन प्रोजेक्ट्स का किकबैक्स और कमीशन था, या आप इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है? देखिए, ये तो अभी दूसरा एपिसोड है ना। पहला एपिसोड था टीटी वाला, दूसरा एपिसोड है कागजी कंपनियों वाला। अगला भी एपिसोड आपके सामने इंशाल्लाह आएगा जिसके अंदर ये भी नज़र आएगा कि कहाँ से ये पैसा ओरिजिनेट कहाँ से होता था और कहाँ कहाँ जाता था। तो ये डिफरेंट है। तो ये काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, बहुत सारे मामलात अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हुए हैं, कुछ लोग भागे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये काम बड़ा सिंपल हो सकता है। अभी कल इधर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा उस पर कहते हैं बगले बजाई कि जी बड़ा अच्छा है, जुडिशरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि ये मासूम बच्चे हैं, तो वापस क्यों नहीं आते? वापस आएँ, जवाब दें। ये देखें, हमारा मुंह बंद कर दें, बता दें जी कि ये फलाना कारोबार करते थे, अली अहमद बहुत अच्छा कारोबारी आदमी था, इसीलिए मैंने उसको अपना स्ट्रेटजी का प्लानिंग का डायरेक्टर लगा दिया, ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, सरकार की खिदमत भी करता था और ये कोई बिजनेस भी करता था। असल में तो मसला ही ये है कि अभी तक हमें 1 साल से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। वो एरा वाला भी और डिफेड वाले के भी ऊपर दावे बड़े किए गए कि हम इसमें मुकदमा करेंगे, पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक जवाब कोई नहीं आया। मौजूद है नवीद इकराम के चेक्स जो उसने एरा के अकाउंट में से ही पैसे निकाल के अली इमरान को दिए हुए, जवाब कोई नहीं आया। मतलब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद अकबर साहब मौजूद थे, उन्होंने सवाल उठाए हैं, जवाब शरीफ खानदान को देना है। जब से टीटीज़ का मसला शुरू हुआ है तो एक दफ़ा जवाब दिया भी गया है। सुलेमान शहबाज कहते क्या हैं इस मामले के हवाले से आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।